हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज कर रहे हैं हम 12th का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम PYQs को आज देखेंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चन देखते जाते हैं। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को मैं ले रही हूँ। स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारा मटेरियल वन बाय वन मिलता रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the correct value of cell potential in volt for the reaction that occurs when the following two half cell are connected is। दो सेल को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। कौन से दो सेल है जो कनेक्ट कर रहे हैं? बराबर है, एक है Fe का सेल और दूसरा है कॉपर का सेल, क्रोमियम का सेल। तो दोनों सेल को कनेक्ट करके ये बोल रहे हैं टू हाफ सेल को कनेक्ट करके हमें सेल को फाइंड करना है। कर देते हैं। चलो, तो सेल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? E0 सेल, इनिशियल भी उसको बोल सकते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इनिशियल भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास है, मैंने देखो इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जिसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए ही नहीं है। स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं ताकि आपको राइट आंसर आपको कैलकुलेट करने में पता चले। फिर उनके नजदीक जो आते हैं उनको लिखना है। जो हमारा आंसर आए उसके नजदीक जो भी ऑप्शन है या तो बिल्कुल वैसा भी हो सकता है। तो हमारे सेल के वैल्यूज दी हुई है, तो वो सेल की वैल्यूज हम लिख रहे प्लस 1.77 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर। चलो, फर्स्ट कितना इजी था। सेकंड क्वेश्चन, the standard electrode potential E0 value of Al plus 3Al, Ag plus Ag, K plus and chromiums are। देखो सबके दिए, Al के -1.66 वोल्ट, Ag के 0.80 वोल्ट, के -2.93 एंड क्रोमियम के -0.74 वोल्ट है। तो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें पता ही होने चाहिए, तो हम कर देते हैं। सबसे पहले ये आएगा, कौन आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सबसे पहले ये कौन है? 2.93, सबसे ज्यादा जो दिख रहा है। ये पेन क्यों चल रही नहीं है? चलो कर देते हैं, दूसरी पेन ले लेती हूँ। 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैं दूसरी पेन लेती हूँ, तब तक होल्ड करो। चल, तो ये है सबसे पहले 2 पॉइंट, मतलब पोटेशियम। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट उसके बाद कौन है? पोटेशियम के बाद हमारा क्रोमियम। पोटेशियम के बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम। कहाँ पे है? ये रहा, 1.66 -1.66 एल्यूमिनियम। देन उसके बाद कौन आएगा? तो उसके बाद ये क्रोमियम, लास्ट वाला, ये 74 वाला क्रोमियम। माइनस में है तो सबसे बड़ा सबसे छोटा दिखेगा, एंड देन 0.80 Ag। क्लियर? तो उनमें राइट आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता ही चल रहा है कि क्या है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो स्टूडेंट्स, किस तरह से मैंने बनाया हुआ है और किस तरह से हम आंसर कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द E0 वैल्यू ऑफ, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ R for Al plus 3Al plus 0.55 volt and Ti plus 2Ti इक्वल टू टिटेनियम का दिया है 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स पता चल रहा है? एल्यूमिनियम का -1.66 एंड टिटेनियम का 1.2, ये भी दिया हुआ एल्यूमिनियम प्लस 3। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? Al is more electrolyte than टिटेनियम, ये पूछ रहे हैं, ये है। देन ये पूछ रहे हैं टिटेनियम प्लस 3 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। टिटेनियम प्लस 3 गुड रिड्यूसिंग एजेंट is titanium plus 3, बराबर। And then Al plus 3 unstable in solution and titanium can be easily oxidized to Al plus 3 then titanium plus 3। चलो आंसर देखो कौन सा आएगा। वो एल्यूमिनियम का देखते हैं 0.55 था, 1 Al plus 3 Al plus का
1.66 माइनस में भी दिया है, प्लस में भी दिया है, तो इनकरेक्ट। एल्यूमिनियम मोर इलेक्ट्रिविटी है, तो ये राइट है। टिटेनियम +3 उसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट। टिटेनियम +3 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, टिटेनियम +3 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो -34 है, यहाँ पे भी है, तो ये गलत है। देन ये है L+3 अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, नहीं नहीं स्टेबल है। अनस्टेबल क्यों रहेगा, स्टेबल है। टिटेनियम कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू टिटेनियम +3 देन टिटेनियम +3, नहीं, ये भी अनस्टेबल, स्टेबल है, एंड ये भी स्टेबल। क्लियर है, अनस्टेबल। तो मेरा बी है वो गलत है। चलो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल। आपने देखा पूरे में सब में स्टेटमेंट ही सबसे ज्यादा पूछा है। हर एक चैप्टर में स्टेटमेंट को ही उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया है, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं, टेक्स्ट बुक में से ही सारे स्टेटमेंट लिए हुए हैं। तो टेक्स्ट बुक का अगर वर्ड टू वर्ड पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कुछ भी प्रॉब्लम होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ आगे करते, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज एजरेशन ए एंड द अदर इज लेबल एज रीजन 2। बराबर, एक को रीजन 1 दिया है और एक को रीजन 2 दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एसरेशन ए in equation delta rg equal to minus nf is cell value of delta rg depend on n। बराबर, एक ये स्टेटमेंट है, एंड दूसरा स्टेटमेंट ये दिया है कि E cell is an intensive property and delta Rg is an intensive property। ये दो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। नाउ राइट आंसर कौन सा है, तो राइट आंसर देख लेते हैं हम। बराबर है, अभी इन द लाइट ऑफ in the light of the above statement choose the correct answer from the option given below। आंसर करेक्ट कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो चलो, A is true but R is false, नहीं, ये नहीं है, दोनों सेम है, तो ये गलत है। A is the false but R is true, नहीं। both A and B are true and R is correct explanation for A, no। गिवन, हाँ बराबर है, तो दिया क्या हुआ है अभी, तो क्या अभी एक और बाकी है। जो राइट आंसर दिया है वो राइट आंसर है डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एफ ई सेल। ये डी था, मैंने डी नहीं लिखा था क्योंकि इसमें ये कुछ नहीं आएगा, इसमें ये कोई आंसर होगा तभी आपको राइट लिखना है, बाकी और कुछ राइट नहीं लिखना। तो अगर डी आंसर ये है तो ये राइट है। क्लियर, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी क्लियर। चलो 5 नंबर का क्वेश्चन है, गिवन बिलो द हाफ सेल रिएक्शन MnO4 minus 8H plus 5 electron Mn plus 2 plus 4H2 Mn plus 2 MnO4 minus 1.5 volt, then 1/2 O2 plus 2H plus 2 electron H2 is 0 O2 H2 1.223 volt। बराबर है। Will the paramagnet ion MnO4 minus liberate O2 from water in the presence of acid। बराबर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ई सेल दिए, यस, ए का नाम ए दिया है, यस ये पैरामैग्नेट है, बिकॉज E0 सेल इज ये, बराबर है, ये पूछा है। देन ये पहले तो E0 सेल फाइंड कर देते ताकि पता चले राइट आंसर। E0 सेल राइट आंसर पता चले, इसलिए इसको फाइंड कर देते। इक्वल टू 1.510 माइनस 1.223 वोल्ट। तो राइट आंसर तुरंत पता चल जाएगा इमीडिएटली 0.287 वोल्ट। तो 0.287 वाला बी राइट, पति गए, कंप्लीट। ये राइट देना है ना, ये तो नो वाला है, नो वाला नहीं, यस वाला, सॉरी, यस बिकॉज ई सेल इज राइट, यस ये देना है, ये बराबर। इसमें तो नो लिखा है, नो नहीं, प्लस वाला राइट है, मुझसे गलत, ये माइनस वाला है, तो ए इज राइट। बस कैलकुलेट करना है और आंसर दे देना है, कितना इजी है। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन मेरा, स्टूडेंट दिखाई देता है ना बहुत अच्छे से।
6 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछो स्टूडेंट्स। At 298 Kelvin, the standard electrode potential of copper plus 2 copper, Zn plus 2 Zn, Fe plus 2 Fe and Ag plus Ag are 0.34 volt, minus 0.76 volt, 0.44 volt and 0.80 volt respectively. Clear students? ये on the basis of standard electrode potential, predict which of the following reaction cannot occur. कौन सी रिएक्शन बन नहीं रही है? क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ चलो कर देते हैं कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से देखते हैं। तो CuSO4 Zn ZnO से ये बनेगा, ये तो बन ही रहा है ना, ये तो आता ही है CuSO4 वाला। CuSO4 FeSO4 वो भी बनता है पॉजिटिव नेगेटिव में, वो भी बनता है। FeSO4 Zn ZnSO4 ये भी बने। CuSO4 Ag नो ये नहीं बन रहा है। The value of standard reaction for copper and Ag suggests copper would undergo oxidation lower potential, so Ag would undergo reduction agent मतलब higher reduction potential, so cell reaction will be, cell कैसे reaction बनेगी? copper plus 2Ag plus मतलब यहाँ Ag की जगह AgSO4 चलता अगर आया होता तो Cu plus 2 देन Cu plus 2 plus 2Ag, तो ये बनता है। उल्टी लिख दिया उसने, अगर सही लिखते तो चलता है। क्लियर स्टूडेंट? 6 नंबर। नाउ 7 नंबर का है मेरा, फाइंड द EMF of the cell in which following reaction takes place at 298 Kelvin। चलो फाइंड कर देते 7 नंबर का क्वेश्चन फाइंड कर देते। उसमें मैंने ऑप्शन लिखे ही नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए आप ध्यान रखो। मैं कभी ऑप्शन लिखती ही नहीं हूँ ताकि कैलकुलेशन पता चले। वहां पे तो ऑप्शन लिखेंगे तो चारों के चारों राइट ही लगेंगे हमें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे वैल्यू दिए, अरे कॉन्सेंट्रेशन दिया है और ई सेल की वैल्यू भी दी हुई है। तो चलो फॉर्मूला में रखते हैं E इक्वल टू E0 सेल, ई इनिशियल भी बोलते हैं, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, जो इजी पड़े वो, Ni प्लस 2 अपॉन Ni सॉरी Ag प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर आएगा ना, Ag प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। सो E0 सेल सबकी वैल्यू पुट करते हैं। E0 सेल 0.059, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर लोग, ये इसकी वैल्यू, निकल की वैल्यू है 0.001 मोलर, एंड देन इसकी वैल्यू क्या दी है हमें, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 0.01 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। देन उसके बाद और इस सेल की वैल्यू भी दी हुई है, जो दी है 1.05, इसकी वैल्यू भी दी है। तो पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो पूरा कैलकुलेशन आता है मुझे 1.05 इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0885 इक्वल टू 0.9615 वोल्ट। ये आ रहा है मेरा आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? इजीली हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट्स। देखते जाओ, मेरे साथ साथ करते जाओ। मैंने 2 मिनट के लिए रखा भी है, थोड़ा यहाँ से बिगड़ गया है स्टूडेंट्स, पर मैंने बोला है तो आपको पता चल जाएगा। Ag प्लस का स्क्वायर है वो। नाउ 8 नंबर का क्वेश्चन, फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe प्लस 2Fe प्लस प्लस 2I माइनस 2Fe प्लस 2 प्लस I2, ई सेल दिया हुआ है, ई सेल की वैल्यू दी हुई है। क्लियर? At 298 Kelvin, the standard gives energy delta Rg of the cell. Reaction is given the Faraday constant F. तो कर देते हैं, उसमें क्या, डेल्टा G0 इक्वल टू NF इनिशियल सेल, इनिशियल, ये तो स्टैंडर्ड सेल, यहाँ पे N इक्वल टू 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इधर से उधर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 2 है
तो 2 क्लियर इक्वल टू -2 into 96500 multiply 0.24 जूल क्लियर। सो इसका मैं 4 ऑप्शन देती ही नहीं हूं, मैं सारे कैलकुलेट करवाती हूँ। 32 किलो जूल पर मोल। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर ओके। नाउ 9 नंबर का क्वेश्चन, का क्वेश्चन मेरा क्या है, for a cell involving one electron E0 cell equal to 0.59 volt at 298 Kelvin, the equilibrium constants for the cell reaction is। चलो 9 नंबर का कर देते, चलो कर देते। उसमें क्या है, कैलकुलेशन ही करना है। E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, नॉट सेल भी बोल सकते हैं, जीरो सेल, स्टैंडर्ड सेल। E नॉट सेल 0.059 अपॉन n log QC, log QC। Clear students? Now E cell equal to 0, QC equal to KC. So E naught cell equal to 0.059 upon n log KC, 0.59 equal to 0.059 अपॉन 1 log KC। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो KC इक्वल टू एंटी लॉग, इसको इसकी तरफ ले जाते हैं KC को, अगर हमें लीडर बनाए तो एंटी लॉग ऑफ 110, एंटी लॉग ऑफ 10। सो KC इक्वल टू 10 का एंटी लॉग क्या होगा, 1 into 10⁻10। सो मेरा आंसर आ गया। सारे आंसर सही जा रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है ना, 1 by 1 पूरा का पूरा सम। नाउ इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Zn plus SO4 0.01 m અને दूसरा बीच में दिया है ये salt bridge CuSO4 0.1 MCu. When the concentration of ZnSO4 is changed to 1.0 m and that copper sulfate tend to 0.01 m, the EMF changes of E2 from the following, which one is the रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2। ओके, E1 और E2 के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, या तो E1 E2 हाई होगा, लो होगा, क्या होगा। चलो मैं कर देती हूँ, चलो हम करते जाते हैं। समझ में आया है क्वेश्चन? देखो पूरा मैं क्वेश्चन यहाँ पे रख रही हूँ, देन यहां से मैं आंसर कर रही हूँ, बराबर। तो चलो आंसर, क्वेश्चन पहले देख लो पूरा का पूरा। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो मैं अब डायरेक्ट आंसर कर रही हूँ 4 ऑप्शन के साथ। आंसर क्या है मेरा, 10 नंबर का क्वेश्चन है मेरा। सो ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.059 अपॉन n log Zn plus 2 and Cu plus 2। क्लियर? E1 इक्वल टू E naught minus 0.059 upon 2 log 0.01 upon 1। E2 इक्वल सॉरी पहले E1 ही कर देते, चलो E1 इक्वल टू E naught 0.059 upon 2 minus 2। So E naught equal E naught plus 0.059, 0.059। अब E2 का लेते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1, मतलब E नॉट माइनस 0.059। सो मेरा क्या हुआ,
E1 है वो ग्रेटर देन है E2 करता है। E1 की वैल्यू ये है और E2 की वैल्यू ये है। तो E1 है तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन मेरा होगा यहाँ पे ए, E1 ग्रेटर देन ए। क्लियर स्टूडेंट्स? पूरा का पूरा समझ में आया? मैंने पूरा क्वेश्चन करा, पूरा समझा के लिखा के, लिख लो, पहले लिख लो स्टूडेंट्स, लिख लो पूरा का पूरा क्वेश्चन और शांति से समझ लो। क्लियर? नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है, if the E cell for a given reaction has a negative value, which of the following gives the correct relationship for the value of delta G initial and KEQ? बोलो, ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, ये बोले तो ठीक है, चलो करते हैं थोड़ा बहुत। मैं थोड़ा करके दिखाती हूँ। देखो क्या है, डेल्टा जी इनिशियल माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड, ये तो इनिशियल सेल। इफ E naught cell equal to minus negative, then delta G naught equal to positive. So delta G initial equal to minus nRT log KEQ बराबर है। सो मेरा फर्स्ट आंसर है ये ए है, इज राइट, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। So delta G equal to positive and K equal to negative. तो फर्स्ट इज राइट, लिख लो आराम से स्टूडेंट्स। सेकंड, द प्रेजेंस ऑफ H2 required to make the potential of H2 electrode 0 in pure water of 298, pH की वैल्यू 7 है। ये होमवर्क में दू, pH का करना है, pH फाइंड करनी है। मैं आपको आंसर एक सजेस्ट कर देती हूँ, सी आपको होमवर्क के बेस पे दे रही हूँ। वैसे ऊपर जैसे ई नॉट सेल वाली है ना, वैसे ही रखनी है और कुछ उसमें रखना है। मैं एक आपको ऐसा है तो फॉर्मूला लिख के देती हूँ, ई शेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log PH2 अपॉन H प्लस स्क्वायर लिख के देते। क्लियर? अब आप कर सकते हो इसको। नाउ मेरा 13 नंबर का क्वेश्चन है, molar conductivity of an electrolyte increases with dilution according to the equation. Okay, lambda naught m minus a root c. Which of the following statement is true? कौन सा true है? 13 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द, हाँ, दिस इक्वेशन अप्लाइज टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। बी, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट मुझे इतना नहीं लगता कि इतना ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट बराबर। सेकंड, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वो राइट है, पर इतने नहीं। देखते हैं आगे कौन सा एकदम से राइट है, देख लेते। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgSO4, and then value of constant A is same for both BaCl2 and MgSO4 MgOH। हाँ, वो सबसे ज्यादा राइट लग रहा है। चूज द करेक्ट आंसर, मतलब कौन सा है? तो मुझे ये डी सबसे ज्यादा सही लग रहा है बाकी सब में, है ना, जो दिया है उनके ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर
Solution of KCl at 25 degree is 0.0210 ohm centimeter inverse and the resistance of the cell containing the solution at 25 Celsius is 60 ohm. The value of cell constant is 14 number. हाँ तो कर देते, चलो सेल की वैल्यू यहाँ पे ही फाइंड कर देते, साइड में ही जो दिया है उसके ऊपर के की वैल्यू दी हुई है, यस सबकी वैल्यू दी हुई, चलो कर देते हैं। कप्पा के इक्वल टू 1/r इंटू 1/a, तो इसकी के की वैल्यू दी हुई है 0.0210 दी हुई है, ये रहा, कैसे इक्वल टू 1/60, 60 ओम भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 1/a, 1/a फाइंड करना है, क्लियर। सो 1/a इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 0.0210, सो मेरा आंसर है 1.36 है। स्टूडेंट मेरे साथ साथ करते जाओ, साथ साथ करो, ए राइट आंसर है, साथ साथ कैलकुलेशन करो, मैं भी कैलकुलेशन कर ही रही हूँ कि आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेशन करना ही है। The molar conductance of NaCl, HCl, CH3COONA at infinite dilution are 1.2645, 0.45, 426.16 and 91.0 as Siemens centimeter square mole in respectively. The molar conductance of CH3COOH at identity dilution is, चलो कर देते हैं, इसमें क्या है, दोनों सबका मिक्स ही तो करना है, तो चलो कर देते हैं, मैं कैलकुलेट करती हूँ यहीं पे स्टूडेंट्स। लैम्बडा इनिशियल CH3COOH इक्वल टू लैम्बडा इनिशियल CH3COONA प्लस लैम्बडा इनिशियल HCl माइनस लैम्बडा इनिशियल NaCl, क्लियर स्टूडेंट्स, NaCl। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, 91.0 प्लस 426.16 माइनस 126.145, स्टूडेंट इसमें से ही लिख रही हूँ, स्टूडेंट साथ साथ में करते जाओ, 390 मैंने कैलकुलेशन किया, आपके साथ भी करते जाओ, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हुआ, साथ साथ में कैलकुलेशन करो स्टूडेंट, साथ साथ में, क्लियर, एकदम से क्लियर। नाउ 15 नंबर फिनिश, मेरा 16 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। The molar conductivity of 0.007 m acetic acid is 20 second centimeter molar. What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option. कर देते डिसोसिएशन, 16 नंबर का क्वेश्चन। चलो लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा एम, सारे के सारे क्वेश्चन में मैंने कब ऐसे ऑप्शन दिए ही नहीं, हमें कैलकुलेशन ही करना है। lambda initial, so lambda initial H plus lambda initial CH3COO minus, साथ साथ में स्टूडेंट 350 प्लस 50 प्लस 400 सेकंड सीमेंस स्क्वायर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बराबर है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू lambda mc upon lambda 0 m equal to 20 upon 400 equal to 0.05। सो हमारा Ka फाइंड करना है, Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वेयर इक्वल टू, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, बहुत सा अच्छे से समझ में आ रहा है। 0 C की वैल्यू दी है 0.007, कांस्टेंट यहाँ पे कंडक्टिविटी दी हुई है, मल्टीप्लाई
0.05 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। सो फटाफट से करो, साथ साथ में करते जाओ स्टूडेंट, साथ साथ में कैलकुलेशन, साथ साथ में कैलकुलेशन। 1.75 मल्टीप्लाई 10⁵ मोल लीटर इनवर्स हो गया स्टूडेंट्स। ये है क्वेश्चन, कर लो। चलो साथ साथ में करते जाओ स्टूडेंट्स, साथ साथ में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आर गिव्स अस लैम्बडा एम। देखो दी हुई है, कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ स्टूडेंट्स, जिसके ऑप्शन दिए हैं। लैम्बडा एम H2SO4 दिया है, लैम्बडा एम K2SO4 दिया हुआ है, लैम्बडा एम Ca3COO दिया हुआ है। तो इन सीमेंस सेंटीमोल इनवर्स फॉर एसिटिक एसिड का फाइंड करना है। दोनों जैसे थे वैसे ही करा है, बिल्कुल टोटली ऊपर का है वही करना है। तो चलो स्टूडेंट्स, इसको मैं होमवर्क में दे सकती हूँ। इसके लिए मैंने ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में दे देती हूँ, राइट आंसर दे रही हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा सा घर पे ट्राई करो। नहीं हो रहा है तो आप मुझे करो, मैं डिस्क्रिप्शन में आप बोलोगे तभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी, तब तक नहीं लिखूंगी। तो डी राइट आंसर आएगा। स्टूडेंट कैलकुलेट करो, खुद से थोड़ा सा कैलकुलेट करो, कैसे होगा ये थोड़ा आप सोचो ऐसे क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ 18 नंबर, the molar conductivity of a 0.5 mole decimeter cube solution of AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 - 3 second centimeter at 298 Kelvin is, ओह चलो कर देते, लैम्बडा एम इक्वल टू मोलारिटी कैपिटल एम, चलो 5.76 दिया हुआ है इंटू 10⁻³ यूनिट पुला नहीं लिख रही हूँ, यूनिट नहीं लिख रही हूँ। ओके 0.5 इक्वल टू करो, साथ साथ में करो, 11.52 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? मुझे नहीं लगता अगर हमें कोई फॉर्मूला आती है तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगे। मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला आती है तो हार्ड लगे। 19 नंबर का मेरा क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ मैच करना है हमें, तो कर देते हैं मैच। चलो, कन्वर्जन एंड नंबर ऑफ फेराडेज रिएक्शन। चलो फेराडेज रिएक्शन में देखते जाए, 1 by 1 देखते जाए। नंबर ऑफ फेराडेज रिएक्शन 2F2 किसके साथ आ रहा है? पहले तो ये H2O और O2 के साथ, H2O और O2 के साथ 2F आएगा। एंड देन Ca प्लस, ये जो है MnO4 to Mn+2, MnO4 to Mn+2, 5 का चेंज हो रहा है, 5 नंबर चेंज हो रहा है। क्या Mn+2 है और 7 है, 7 से 2 हो रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस है, इसीलिए। क्लियर? देन C मेरा है 1.5 मोल ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, दिस इज 3 मोल्टेन। 1.5 है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 Ca में से Ca+2 बन रहा है, Ca+2 पर 1.5 × 2 इक्वल टू 3 फेरेड है, तो एक ही रह गया F ही, तो ये वही आएगा। बराबर है स्टूडेंट्स? नाउ मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिस्पोर्टेड बाय पासिंग कॉपर का करंट 9.6487 ए करंट थ्रू आउट ए वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकंड इज, ओह करो 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 स्टूडेंट्स, करो। किस तरह से होगा, होमवर्क में दूं क्या इसको? बहुत इजी है, बहुत। मैं दे देती हूँ, W = ZLT को लिखना है, ये फॉर्मूला होगा। Z मतलब क्या होगा, 63/2 × 96487, ये तो हमारा होगा
W का E रखते हैं 63 मल्टीप्लाई 9.6487 मल्टीप्लाई T कितना दिया है 100 सेकंड 100 और नीचे 2 इंटू 96487 फटाफट से कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स कैलकुलेट अभी का अभी चलो फटाफट कैलकुलेशन मेरे साथ साथ कैलकुलेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स कैलकुलेशन फटाफट से करो मेरे साथ साथ होना चाहिए तो हमारा कैलकुलेशन का आंसर आ रहा है W इक्वल टू 0.315 मतलब ये B आ रहा है B clear now 21 mass in gram of copper deposited by passing 9.6 ये हो गया हमारा क्वेश्चन यस इसीलिए मैंने रॉन्ग करा है यस मैंने इसीलिए इसके ऊपर कट मारा है ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute H2SO4 using platinum platy electrolyte to product obtained at anode will be ओह जिसको आता है वो तो इजीली कर पाएगा एनोड O2 तो क्या होगा एनोड पे O2 गैस रिलीज होगा और क्या O2 गैस वो तो पढ़ के ही पता चल जाएगा H2O में से होता क्या है H2O 2H2O क्लियर स्टूडेंट्स 2H2O मेरे पास है उनमें से क्या होगा O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन तो यही तो है इजी देन द नंबर ऑफ फेराडेज required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2 कैल्शियम 40 ग्राम चलो तो इज चलो कर देते हैं Ca प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Ca क्लियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है नाउ 2 फेराडे में से मतलब 1 मोल 40 ग्राम्स तो 1 फेराडे इक्वल टू 20 ग्राम्स सो मेरा राइट आंसर है 20 ग्राम्स ऑप्शन मैंने दिए ही नहीं ऑप्शन आपको पता है मैं देती ही नहीं हूं नाउ 23 नंबर का मेरा क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क में स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिए उसको अच्छे से करो Okay, during the electrolysis, the molten sodium chloride, the time required to produce 0.10 mole of chloride gas using current 3 ampere. Okay, वो भी यही W equal to Z multiply I multiply T. So, W equal to E upon 96500 multiply I multiply T. Okay, तो फाइंड कर देते टी को हम लीडर बनाते टी को 0.10 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 96500 अपॉन 35.5 मल्टीप्लाई 3 तो टी की वैल्यू फटाफट मेरे साथ कैलकुलेट करो स्टूडेंट सारी की सारी वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर भी दिया हुआ है सब आई की वैल्यू दी हुई है वैल्यू ही हमने पुट करी है 6433.3 अपॉन 60 क्लियर तो ये हमारा आ रहा है 107.22 1110 मिनट क्लियर स्टूडेंट्स साथ साथ करते जाओ स्टूडेंट्स नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करंट एट 1 एम्पियर इन 60 सेकंड ओहो Q इक्वल टू IT Q दिया है 1 multiply 60 equal to 60 coulomb. So 60 second equal to 60 upon 1.6 into 10 raised to minus 19. So मेरा आंसर है 3.75 into 10 raised to 20 electrons. Very easy. Clear students? Now मेरा next question है इसको लिख लो आराम से अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का मुझे तो लगता है ये इजी होगा सारे मुझे तो इजी लगे देखो सर टीचर को तो इजी लगते हैं आपको ही देखने का आपको कैसे लगा अगर टेक्स्ट बुक पढ़िए तो इजी लगता है जिंक कैन बी catered on iron to produce galvanized iron but the reverse is not
पॉसिबल, रिवर्स पॉसिबल इट इज बिकॉज, क्यों रिवर्स पॉसिबल नहीं हो रही है? बिकॉज Zn का वैल्यू है -0.74 एंड Fe का है -0.44, तो रिवर्स तो होगी ही नहीं। बट हमारे पास क्या होगा, जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन द आयन, डी को ही कर दो, डायरेक्ट लिखा ही तो है, तो उसमें से ही करना है स्टूडेंट्स। नाउ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आज के हो गए। सेकंड चैप्टर इज कंप्लीट, सो हम फिर से मिलेंगे थर्ड चैप्टर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ भी डाउट है तो पूछो और अपने सजेशन दो मुझे। थैंक यू स्टूडेंट, फिर से नेक्स्ट के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके बाय, टेक केयर।